वेलकम टू मोनी एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, इससे पहले वीडियोस में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्वनाम के भेद। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। इससे पहले हमने सर्वनाम के बारे में जाना था कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो क्या थे कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं ना। संज्ञा यानी कि नाम को बार बार न दोहरा के उसकी जगह में जो भी शब्द हम यूज करते हैं वही हमारे सर्वनाम वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, तुम, तुम्हारा, ये कौन से शब्द हैं? ये सर्वनाम वाले शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद बताए गए हैं। तो हम एक एक करके इन भेदों को पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम सिर्फ 3 भेद यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक ही हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या लिखा है, बोल रहा है कि बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्तियों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाला यानी वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति। जैसे वक्ता क्या, बोलने वाला कौन हो गया? जैसे मैं इस वक्त क्या हूं, मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए? सुनने वाला। मैं बोलने वाला, आप श्रोता हो गए, मैं वक्ता हो गई। मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हो। और थर्ड पर्सन यानी अन्य व्यक्तियों के लिए जो बोलते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? जो शब्द उनके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं? वक्ता द्वारा खुद के लिए, यानी बोलने वाला अपने खुद के लिए करता है तो वो क्या हो गया? मैं, हम। वो शब्द कौन से प्रयोग करते हैं? जैसे मैं, हम। ये तुम, आप, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए करते हैं? जैसे तुमने अपना काम कर लिया है, ऐसा बोलते हैं। कि आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये हम किसके लिए करते हैं? जो हमारी बात सुन रहा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आप कहाँ जा रहे हो, तो हमने किसके लिए बोला? बोलने वाले ने सुनने वाले के लिए बोला तो वो हमारे क्या हो गए? सुनने वाला। और यह, वह, ये, वे तीसरे व्यक्ति के लिए। जैसे कि शायद बोलते हैं ना, जैसे वे लोग कल आएंगे, तो ये हमने किसके लिए बोला? तीसरे व्यक्ति के लिए बोला ना, वे लोग कल आएंगे। या हाँ, वो लोग ने कहा, उसने कहा था, या वो यहाँ पे आएंगे, या वो गए थे, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो हम शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? ये, यह, वह, ये, वे शब्द हम तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं। हम अब ये जानेंगे कि सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के भी उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने अपना काम कर लिया है। क्या तुम सब अपना काम कर चुके हो? वह अपना काम कर रही है। ठीक, तो ये क्या है? मैंने क्या है? ये बोलने वाला। मैंने यानी मैंने अपने लिए बोला कि मैंने अपना काम कर लिया, ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, यानी बोलने वाला मैंने। मेरा, हाँ ये मेरी बुक है, ये मेरी किताब है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये हम क्या है? मैंने अपना काम कर लिया, यानी मैंने शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बोलने वाले के लिए। और तुम सब अपना काम कर चुके हो, ये क्या है? ये श्रोता जो सुन रहा है उसके लिए बोलने वाला किसके लिए प्रयोग कर रहा है? सुनने वाले के लिए। क्या तुम सब अपना काम कर चुके हो? जैसे उदाहरण एक और देती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये पढ़ा लिया है। क्या तुम सब ने अपना काम कर लिया है? तो क्या हुआ? बोलने वाले ने, आप सुनने वाले हो तो मैंने आपके बोला, तो कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया? तुम, तुम्हारा, ये सारे वर्ड्स किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये हम सुनने वाले के लिए। उसके बाद है वह अपना काम कर रही है, यानी थर्ड पर्सन के लिए कि वह अपना काम कर रही है, यानी अन्य व्यक्ति। ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये हमारा एक उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया। सर्वनाम अभी उदाहरण देख के मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए हैं। जैसे है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके माध्यम से और आपको समझ में आ जाएगा। तो उत्तम पुरुष में क्या है कि जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मेरी, हम, हमारा, ये सारे वर्ड, ये सारे शब्द जो हैं वे हमारे किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष किसका प्रयोग किया था? जब वक्ता, जो बोलने वाला,
अपने खुद के लिए करता है तो वो हमारा क्या जाता है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, जैसे बोलते ना, हाँ ये मेरी किताब है, मैं कल बाजार जाऊंगा, इस तरह का जैसे उदाहरण है, जैसे कल मैं बाजार जाऊंगा, गया था, यह बोल लीजिए। ठीक, तो ये क्या है, कल क्या है, ये बोलने वाला अपने लिए बोल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। जो अपने लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं वे हमारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, ये सब हम कहते हैं ना, हाँ मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, या मुझे फल खाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये क्या मैंने अपने बारे में बोला ना, तो यानी बोलने वाला खुद के लिए बोल रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब हमारा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुम्हारा, यानी सुनने वाला। मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है, जिसको बोलने वाला बोलता है, यानी जो सुनने वाला होता है वो हमारा मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण दूं, कैसे, तुम कल आओगे, कल क्या तुम कल आओगे, या तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोलेंगे ना, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, ये वर्ड हमने बोला, तो ये तुम क्या है, ये सुनने वाले के लिए, बोलने वाला किसके लिए बोल रहा है, सुनने वाले के लिए बोल रहा है ना, कि तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम कल कहाँ जाओगे, ऐसे करके। तो ये सारे वर्ड हमारे किस में आते हैं, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या होता है, श्रोता आता है, जो सुनने वाला होता है। अब हमारा तीसरा है अन्य पुरुष, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए जब हम कहते हैं यह, वह, वे, ये शब्द जब प्रयोग करते हैं तो क्या पहचान में आएगी कि वो हम अन्य पुरुष के लिए करें। जैसे हम बोलेंगे, हाँ वे कल आएंगे, या वे मेरे मित्र हैं, बोला ना, तो मैंने क्या कहा, वे मेरे दोस्त हैं, तो कौन दोस्त हैं, ये हमने तीसरे व्यक्ति के लिए बोला कि वे मेरे दोस्त हैं, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि कौन कौन से हैं, मैंने, मेरा, हमारा, हम, आप, तुम्हारा, तुमने आदि। ये सारे जो सर्वनाम शब्द हैं जो श्रोता, बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य व्यक्तियों के लिए सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब हम अपना आगे, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही पता चला, निश्चय यानी जिसके बारे में हमें विश्वास हो, पक्का या निश्चितता हो जिसके बारे में, वो हमारा क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिस सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर की चाहे वस्तु हो या व्यक्ति के बारे में हमें पक्का, निश्चितता हो, विश्वास हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके लिए हम कौन से सर्वनाम शब्द यूज करते हैं, जैसे यह, वह, वे, इसने, उसने, ये सारे शब्द हमारे किसमें कौन से सर्वनाम शब्द हैं, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें हमें पक्का पता होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यह गेंद, इसका उदाहरण मैं देती हूं कि जैसे यह गेंद मेरी है, ठीक, मैंने ये क्या कहा, इसका उदाहरण दिया कि यह गेंद मेरी है, या ये कह लीजिए यह डस्टर मेरा है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक। मैंने कौन सा शब्द यूज किया, यह, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये सामान मेरा है। तो इसमें क्या है, किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध है, यानी हमें बोध है कि हाँ यह गेंद मेरी है, यह डस्टर मेरा है। और एक होता ना कभी कि पापा मुझे यह, जैसे हम लोग कभी जाते हैं घूमने या आप लोग घूमने जाते हो तो बोलते हैं ना, पापा मुझे यही खिलौना चाहिए, मुझे यही हवाई जहाज चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम लोग कौन सा शब्द करते हैं, यह, वह, यही। तो सारे क्या होते हैं, हमारे कौन से शब्द होते हैं, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जिसका व्यक्ति को पता होता है उसके लिए, उस शब्द के लिए हम यह, वह, वे, इसने, उसने, हाँ ये उसने मुझे दिया, जैसे हम कहते हैं हाँ ये खिलौना मुझे उसने दिया था, तो उसने, हमें पता है ना कि किसने दिया था। तो ये सारे वर्ड कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग, ये हमें निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत करते हैं। अब हमारा दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जैसे कि नाम से ही पता चला अनिश्चय, यानी जिसके बारे में हमको कोई निश्चय नहीं है, यानी जिसके बारे में हमको पता नहीं है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये सारे वर्ड क्या है, देखिए सुनने से ही वर्ड का पता चल रहा है कि हाँ हमको इसके बारे में पता नहीं। जैसे उदाहरण देती हूँ, जैसे दरवाजे पे जैसे कोई आया है, जैसे बाहर कोई आया है, तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है, ये हमारा वर्ड क्या, ये वाक्य हमारा क्या दिखा रहा है कि बाहर कोई आया है। तो कोई इसमें क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों है, क्योंकि हमें कोई आया है लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं है कि कौन आया है। अब दूसरा हम उदाहरण ले लेंगे कि जैसे जैसे कि उसने मुझे कल कुछ दिया था। जैसे हाँ मेरे दोस्त ने कल मुझे कुछ दिया था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, यानी मुझे पता नहीं क्या दिया था। तो उसमें हम कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कुछ। तो ये सारे वर्ड कौन से हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्दों से हमें अनिश्चितता का बोध होता है वे हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हमने आज 3 सर्वनाम पढ़े, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इन सर्वनाम शब्दों को कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। क्योंकि क्लास 4 से हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस, क्लास 4 से हमारा जो है ये सर्वनाम शब्द ब्रॉड मतलब बढ़ता जाता है इसका। और ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाक्य दिए आते हैं और उसमें से हम ये पूछा जाता है कि इन वाक्यों में से आप पुरुषवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाले शब्दों को पहचानिए। आता है तो इसीलिए इसके लिए आप इन सब को ध्यान से पढ़िए, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम जो बचे हमारे 3 और भेद हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ कि आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने सुना होगा ध्यान से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।